नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने शेयर मार्केट के बारे में एक ओवरऑल जानकारी ली थी। इस वीडियो में हम वहाँ से एक टॉपिक यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को कवर करने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और किस तरह से काम करता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम अपने लोकल मार्केट के बारे में। मार्केट तो गए होंगे आप, जैसे फर्नीचर मार्केट होता है, सब्जी मार्केट होता है, कपड़ा मार्केट होता है। अब मार्केट में क्या होता है? मार्केट में होते हैं दुकानदार, शॉपकीपर्स। दूसरे कौन होते हैं? ग्राहक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, और होता है प्रोडक्ट। अब क्या होता है मार्केट में? शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट देता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर अपने पैसे देता है प्रोडक्ट के बदले में दुकानदार को। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। मनी का और प्रोडक्ट का जो है एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे थोड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन हो रहा है। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मुझे मार्केट में जाना पड़ रहा है, दुकान में जाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी नहीं है इन द सेंस, अगर मान के चलो मैं एक ग्राहक हूँ और मुझे दुकानदार से कुछ सामान खरीदना है, मैंने पैसे दे दिया और दुकानदार पैसे लेके भूल गया। उसने कहा कि भैया मैंने तो सामान दे दिया, तो अब मेरे पास कुछ है नहीं प्रूफ, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं दुकानदार हूँ, मैंने सामान दे दिया ग्राहक को और ग्राहक ने मुझे पैसे दिया ही नहीं और चला गया, तो मेरे पैसे तो डूब गए ना। तो ये सेफ्टी नहीं है मार्केट में। अब हम आते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में भी क्या होते हैं? सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं। उन दोनों के बीच में भी क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है सिक्योरिटीज़ का। सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। शेयर्स एंड स्टॉक्स को आप अलग मत समझिए। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू कॉल्ड स्टॉक्स। तो कोई अगर शेयर मार्केट कहता है, कोई स्टॉक मार्केट कहता है, तो दोनों एक ही है, अलग मत समझिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिक्योरिटी का एक्सचेंज हो रहा है सेलर्स और बायर्स के बीच में। सेलर्स अपने शेयर्स बेच रहा है बायर्स को, बायर्स अपने पैसे दे रहा है सेलर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर्स और बायर्स के बीच में डायरेक्टली ट्रांजेक्शन, डायरेक्टली बिजनेस नहीं होता। यहाँ पे बीच में आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है? स्टॉक एक्सचेंज कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। पहला बेनिफिट यह है कि यहाँ हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज जो है एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे कि कोई भी बायर्स दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के थ्रू शेयर्स खरीद सकता है, परचेस कर सकता है, ठीक है। तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे सेफ्टी है। मतलब इस तरह से नहीं होगा कि कंपनी के शेयर्स चले गए और कंपनी को पैसा नहीं मिला, या फिर इस तरह से भी कभी नहीं होगा कि बायर्स के पैसे चले गए और बायर्स को शेयर नहीं मिले। तो यहाँ पे सेफ्टी है, किसी के साथ कभी गलत नहीं होता, धोखाधड़ी नहीं होती। जो कंपनी है उसको रूल एंड रेगुलेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ शेयर मार्केट में काम करना पड़ता है। उसी तरह से बायर्स के लिए भी कुछ अधिकार सुरक्षित किए गए हैं स्टॉक मार्केट में। तीसरा बेनिफिट ये है कि ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जब किसी कंपनी को शेयर फंड की ज़रूरत होती है, उसे बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अब वो कोई भी वजह हो कि उसको पैसा क्यों चाहिए, लेकिन जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो शेयर मार्केट में आती है। या तो वो लोन ले सकती है, लेकिन दूसरा तरीका है कि वो शेयर मार्केट में आती है और बड़ी आसानी से पब्लिक वहाँ पे इन्वेस्ट करके और कंपनी को फंड मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट जो कि बायर्स के लिए है, वो इस तरह से है कि यहाँ बायर मतलब जो इन्वेस्टर होता है, वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बड़ी से बड़ी कंपनी का हकदार बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह से शेयर मार्केट में शेयर के दाम बढ़ते हैं, जिस वजह से कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, जो कि ये अच्छा माना जाता है किसी भी देश के लिए। इसके अलावा एक फ़ायदा और है कि जो बायर्स है उसकी सेविंग हैबिट बढ़ जाती है। अगर वो कहीं सेविंग अकाउंट में रखता है बैंक में, तो उसको 1.5 से 2% मिलता है रिटर्न। अगर उसी तरह से वो एफडी करता है तो 4% तक रिटर्न मिल जाता है। रियल इस्टेट में डालेगा तो 5% तक रिटर्न मिलता है। अगर वो किसी गोल्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसे 9-10% तक रिटर्न मिल जाता है। उसी तरह से अगर वो किसी शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में आता है, तो कंपनी का हिस्सा बन जाता है। जिस तरह से कंपनी ग्रोथ करती है उस तरह से उसकी भी ग्रोथ होती है, और यहाँ से वो 18 से 20% या उससे भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी बायर्स के लिए, किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। अब सवाल आता है कि क्या अगर मैं एक बायर और मुझे शेयर खरीदना है किसी कंपनी के, ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा? नहीं। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज और बायर के बीच में भी एक मीडिएटर होता है, जिसको कहते हैं ब्रोकर। अगर मुझे शेयर खरीदने हैं स्टॉक मार्केट में, तो मुझे एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो मुझे किसी भी एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, जिसके थ्रू मेरा डीमैट अकाउंट ओपन होगा और फिर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इंडिया में 2 बड़े नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं।
एक है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों मुंबई में स्थित है। इसके अलावा भी कई स्टॉक एक्सचेंज है जो कि रीजनल लेवल पे है। उसकी लिस्ट आप हमारे वेबसाइट पे earningjourney.com वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कार्य किस तरह से करता है, किस तरह से शेयर मार्केट में काम होता है। तो जब किसी कंपनी को शेयर मार्केट में आना होता है तो सबसे पहले वो जाती है सेबी के पास में। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर मार्केट के कारोबार पर नियंत्रण रखती है। वहाँ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरा करने के बाद में कंपनी अपना IPO जारी करती है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स जारी करती है पब्लिकली, अब उसकी भी कोई वजह हो सकती है, कंपनी को पैसा चाहिए होगा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, इसलिए वो अपने शेयर्स बेचना चाहती है, इसलिए वो शेयर मार्केट में आती है। तो पहली बार अपने शेयर्स बेचने के लिए निकालती है तो उसे कहा जाता है IPO। इसलिए फिर इन्वेस्टर जो होते हैं, जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बिडिंग करते हैं, बोली लगाते हैं, जिस बेसिस पे शेयर के प्राइस तय होते हैं। उसके बाद में यहाँ जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली उस कंपनी के साथ में डील करता है, डायरेक्टली उस कंपनी से शेयर खरीद रहा है, इसलिए इस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। इसके बाद में वो जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। वो चुन सकती है अपना शेयर मार्केट, या तो NSE में लिस्ट होगी या फिर BSE में लिस्ट होगी। कई कंपनियाँ दोनों शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। अब जो इन्वेस्टर जिन्होंने उस कंपनी से शेयर खरीदा है वो दो तरह से पैसे कमा सकते हैं। उनके पास तो उनके शेयर है ही, या तो वो डिविडेंड के तौर पे पैसे कमा सकते हैं, जो भी कंपनी प्रॉफिट करेगी और डिविडेंड देगी उसके बेसिस पे पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, अगर ये अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं, अब कोई भी वजह हो सकती है, या तो कंपनी ग्रोथ कर रही हो तो ये बोल रहे हो कि चलो ग्रोथ हो गई, मेरा समाधान हो गया, इतना मुझे बेनिफिट मिल गया, अब मैं अपने शेयर बेच देता हूँ। या फिर अगर कंपनी लॉस कर रही हो तो ये सोचेंगे कि कंपनी और ज़्यादा लॉस ना कर ले और मेरा और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं शेयर बेच दूँ। तो वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन जब भी ये इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेचने होंगे तो ये अभी सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। अब यहाँ सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं होता, कंपनी अलग है, अपना बिजनेस कर रही है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स डीलिंग होती है। अब जिनके पास में शेयर है वो शेयर बेचने के लिए निकालेंगे, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिनको शेयर खरीदना है उस कंपनी के, वो इस सेकेंडरी मार्केट में आएंगे। अब जो नए इन्वेस्टर है जिनको इस कंपनी के शेयर चाहिए तो उनको भी किसी ब्रोकर के पास जाके एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, और फिर उसके थ्रू वो शेयर मार्केट में इंटर कर सकते हैं और इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो प्रोसेस इस तरह से चलता है। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है डीमैट अकाउंट की, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस तरह के फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।